नौजवान चाहते हैं तब्दीली, तो आपके ख्याल में क्या आज तब्दीली आई है? पिछली मरतबा जब आजम सवाती को गिरफ्तार किया था तो बड़ी बदतमीजी से गिरफ्तार किया था। तो आजम सवाती उनके टीचर हैं, उन्होंने पिछले 1.5 महीने में तमीज सिखाई है। आज सुबह बाकायदा मजिस्ट्रेट आए, पेपर पेश किया और कानून के मुताबिक इज्जत के साथ गिरफ्तार किया। तो तब्दीली इतनी तो आई है और भी आई। सर, कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो इस्तीफा लेने जाते हैं और दे के आ जाते हैं इस्तीफा हर मरतबा। ये सर कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल पार्टीज की, देना है या लेना है जो भी है वो उनका अपना डिसीजन है। और मैं इसको देखूं तो स्मार्ट मूव है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को इस फैसले से उन्होंने बांधा हुआ है। लेट्स सी, मेरे ख्याल में अकलमंदी यही होगी कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत करें और पाकिस्तान को इलेक्शन पे ले जाएं। सबकी फेस सेविंग हो जाएगी, सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर मजीद कंट्रोवर्सी में लेकर जाएंगे तो मेरा मुल्क पहले ही इकोनॉमी कहाँ पे है, बाकी चीजें आपको आइडिया है इसका। तमीज सिखाई है सवाती साहब ने सिखाई है या फिर जो तब्दीली हुई है सिपा सालार की अभी नहीं हुई, 29 को होगी। जी जी। तमीज जो है ना वो आदम सवाती ने सिखाई है। आदम सवाती इज अ गुड टीचर और मेरे ख्याल में अगर सारे लोग ये तमीज सिखाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता तमीज आ भी जाएगी। इफेक्टिव यूथ के लिए यूथ को अपने बॉक्स को तोड़ के उससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। खुल के सोचो, खुल के बोलो, इख्तलाफ को बर्दाश्त करो और जो सवाल आपके दिमाग में है उसको सामने रखो। अगर कोई दलील आती है तो ठीक है, वरना फिर सामने रखो। इमरान भाई, मोहसिन दावड़ को रोक लिया, वो कहता है कि अभी भी एक्टिव है हवालदार, और साथ ही आजम स्वाति को भी पकड़ लिया। मतलब चेंज नहीं आया नए आर्मी चीफ के आने से? अभी नहीं आए ना, आएंगे तो देखेंगे फिर क्या होता है। आप वैसे मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये चीजें ऐसे डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए। एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, अगर वो चेंज हो गया तो ठीक है, उसको नॉर्मल लें आप लोग। और मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बाकी सबके साथ ज्यादती नहीं कर सकता कि एक दूसरा ऑफिसर जो है उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका नाम ही कोई नहीं जानता और एक आर्मी चीफ बन जाए तो सारी दुनिया उनका नाम जानती है। दिस इज नॉट गुड। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। यानी आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया का आने वाला मुतवक्के आर्मी चीफ कौन है अगला? अफगानिस्तान का कौन है अगला? बांग्लादेश का कौन होगा अगला? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पूरी दुनिया को बता दें कि हमारे कौन से सीरियल में देखने आना है? पुलिस के आईजी का नहीं बता। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि आईजी पुलिस कौन होगा अगला, या 10 बंदों के नाम दे दें? तो नहीं होता ना वो। अब बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमने यहाँ पे बुत तराशे हैं, बुतों को तराशा है और बुत बना के फिर उनकी पूजा की है। फिर पूजा करते करते हमने उनके बूट ढूंढ लिए, फिर उनकी भी पॉलिश शुरू कर दी। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। इमरान भाई, जैसे माजी में मॉडल टाउन, सानिया साहिवाल, खुदा न ख्वास्ता अरशद शरीफ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो भी माजी और तारीख का हिस्सा बन जाए? देखिए, जो मॉडल टाउन का केस है वो भी चल रहा है, उसमें मुद्दई सारे मौजूद हैं और इंसाफ होना चाहिए। लोगों ने ये इंसाफ जरूर कर दिया उसके बाद कि जो लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ। सबसे बड़ा कातिल को नुकसान पता क्या होता है? जिस मकसद के लिए उसने कत्ल किया वो मकसद पूरा ना हो। तो अरशद को जिसने भी मारा है, जिस मकसद के लिए मारा, वो मकसद पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। और जहां तक मामला है साहिवाल वाले इंसिडेंट का, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, उसके ऊपर हमने बहुत आवाज उठाई है। हम उम्मीद करते हैं उसमें वो उनकी फैमिली को इन्होंने पैसा वैसा दे के जो भी करके इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इन केसों का मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिस्टम ऐसा पाकिस्तान में होना नहीं देता। बड़े आदमी का कत्ल हो जाए साजिश के तहत तो उसको भी नहीं। अब इमरान खान को गोलियां लगी हैं, FIR तक नहीं हो रही। ये भी उसी तरह का एक वाकया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगी हैं, उसकी FIR उसकी मर्जी से नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेट चीज है ना, कोई अच्छी चीज तो नहीं है। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा इस तरीकाकार को पाकिस्तान में बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और अरशद भाई का जो कत्ल का मामला है, फाइनली उनकी फैमिली ने ये बताना है कि वो इस जो उनको इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं वो उनसे मुतमईन है या नहीं है। लेकिन हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं उनकी सपोर्ट के लिए। आज रात को हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आप देखेंगे क्या होगा। इतने आराम से तो हम भी नहीं बैठेंगे और ना बैठने देंगे। उनको मारना आता है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, हम वो भी करेंगे। सर, जनरल ज़ियाउल हक ने तो चंद आयातें याद की हुई थी, यहाँ तो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान आ गए, तो तब्दीली आनी चाहिए अब। सर देखें, हमारी हर मस्जिद के अंदर हाफ़िज़ कुरान है जी, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीच में और आदमी के बीच में जो मामला है उसका क्राइटेरिया अलग है। अल्लाह ताला हम सबके दिलों के राज जानता है। तो आप इन मामलात में आप यानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के पास बेशुमार हाफ़िज़ कुरान और बहुत 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 जबरदस्त शानदार सहाबा इकराम थे।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन जब सिपा सलार की चॉइस होती है तो वो फिर क्राइटेरिया उनका अलग होता था। तो मैं और ज्यादा इस पे इसलिए नहीं कहना चाहता कि अभी एक नई चीज है वो कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन ये एक इजाफी खूबी तो हो सकती है सर। मोहसिन बेग के साथ जो इजाफी तस्वीर आई खूबी तो है, हो सकती है, लेकिन ये और बहुत सारी चीजें भी मोहसिन होती बेग के साथ जो तस्वीर आई है वो क्या मैसेज देती है? क्योंकि मोहसिन बेग ने कहा था खान तू तो गयो। तो मोहसिन बेग साहब की सबके साथ होंगी तस्वीरें, और लोगों के साथ भी होंगी, और आसिम मुनीर साहब की बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें होंगी। हो सकता है मेरे साथ भी हो, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कोई उसको लेकर आता है या नहीं लेकर आता सामने।